पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बरार पकड़ा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस ने हिरासत में लिया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी, 20 नवंबर के आसपास गोल्डी बरार को हिरासत में लिया गया। कैलिफोर्निया प्रशासन की तरफ से नहीं की गई पुष्टि। कैलिफोर्निया के कई शहरों में सेफ हाउस बनाकर रह रहा था गोल्डी बरार। मूसेवाला की हत्या के बाद कनाडा से भागकर अमेरिका पहुंचा था। कनाडा में गोल्डी बरार को था जान का खतरा। सिद्धू मूसेवाला के फैंस और दूसरे गैंगस्टर से खतरे के बाद हुआ था फरार। लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता हरप्रीत सिंह को एनआईए ने गिरफ्तार किया। गुरुवार को कुआलालंपुर से दिल्ली आते वक्त गिरफ्तार हुआ। हरप्रीत सिंह पर 10 लाख के इनाम का था ऐलान। हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग के मामले में भी है आरोपी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। जेल अधिकारियों के कहने पर मिला था वीआईपी ट्रीटमेंट। सत्येंद्र जैन को लेकर उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच कमेटी की रिपोर्ट। जेल के कई नियम तोड़े गए थे। जांच रिपोर्ट में खुलासा, जेल प्रशासन की ओर से सत्येंद्र जैन की सेवा में 5 कैदियों को लगाया गया था। सत्येंद्र जैन की सेवा में लगाए गए कैदी पॉक्सो केस के आरोपी थे। सभी को जेल प्रशासन की ओर से प्रताड़ित किए जाने का था डर। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में सत्येंद्र जैन पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग के 6 आरोपियों से जेल में की थी मुलाकात। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का हमला, कहा जेल मंत्री होने की वजह से पूरा जेल प्रशासन सत्येंद्र जैन की तीमारदारी में लगा हुआ था। सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। निचली अदालत ने खारिज की थी जमानत याचिका। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज होगा पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू। फोरेंसिक साइंस लैब के 4 मेंबर और जांच अधिकारी करेंगे इंटरव्यू। तिहाड़ के जेल नंबर 4 में होगा आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक इंटरव्यू। आफ्ताब को जेल से बाहर ले जाने में खतरा। हाई कोर्ट के अधिकारियों को जेल में जाकर पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू करने का दिया गया निर्देश। आफ्ताब का गुरुवार को रोहिणी के अस्पताल में होगा नार्को टेस्ट। करीब 2 घंटे तक चला नार्को टेस्ट। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की बात कबूली। श्रद्धा के मोबाइल और डिस्पोज किए गए कपड़ों की भी जानकारी दी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिर शुरू हुआ नया विवाद। दीवारों पर लिखे मिले जाति सूचक नारे, कैंपस छोड़ने की धमकी। लाल रंग से लिखा गया ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो। ब्राह्मण बनियों से बदला लेने की भी बात लिखी गई। कई शिक्षकों के रूम के आगे भी लिखे गए नारे। आरएसएस की शाखा में लौटने जाने के कहा। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी के प्रचार का आज दूसरा दिन। 4 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सुबह 12 बजे बनासकांठा के नाथपुरा से करेंगे जनसभा की शुरुआत। दूसरी जनसभा दोपहर 1:30 बजे पाटन में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में है। पीएम मोदी की तीसरी जनसभा दोपहर 3:45 बजे आनंद के सुजित्रा में होगी। शाम 7 बजे अहमदाबाद के सरसुपुर में जनता को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह आज फिर दूसरे चरण के चुनावी दंगल में कूदेंगे। मेहसाणा, वडोदरा और अहमदाबाद में चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मेहसाणा में रोड शो करेंगी। बनासकांठा में जनसभा को करेंगी संबोधित। गुजरात के दरियापुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विरोधियों पर हमला, कहा कि कांग्रेस हमारे बच्चों का हाथ खाली रखना चाहती है, बीजेपी हाथ मिलाना नहीं चाहती है और केजरीवाल आपके हाथ में झाड़ू देगा। ओवैसी ने बिल्किस बानो के नाम पर किया सरकार पर अटैक। पूछा हमारी बेटी की इज्जत लूटने वालों को किस आधार पर छोड़ा। पीएम मोदी ने नरोदा से गांधीनगर तक सबसे बड़ा रोड शो किया। कार में खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान हुई आतिशबाजी। गुजरात की जनता ने फूलों की बारिश की। पीएम मोदी ने अपने रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को भी रोका। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अपने रोड शो के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के कल्लोल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी। पीएम मोदी बोले जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ज्यादा खिलेगा। खड़गे ने अभी तक माफी नहीं मांगी। अहमदाबाद में अमित शाह ने किया रोड शो, बोले कि पीएम के अपमान का जवाब जनता जरूर देगी। अहमदाबाद में सीएम योगी ने कहा कांग्रेस कभी अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहती थी। जैसे ही वो सत्ता से हटी राम मंदिर का निर्माण शुरू। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाना के बीजापुर में किया रोड शो। फिर से बीजेपी की सरकार आने का दावा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का दावा, कहा राजकोट की 4 सीटें बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने जीत का दावा किया, कहा कि मोदी मैजिक हर समय हर जगह काम करता है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढविया का बयान, लोगों ने बीजेपी को हटाने का संकल्प लिया। सूरत में वोट डालने के बाद बोले हर्ष संघवी, सिर्फ मोदी मोदी का नाम गूंज रहा है, मैं दिन में 1008 बार लेता हूं मोदी का नाम। गुजरात में पहले फेज में महज 60.2% लोगों ने डाले वोट। पोरबंदर में 53% वोटिंग। नर्मदा में 73 में, तापी में 72 और मोरबी जिले में 67% वोटिंग। नवसारी में 67 और राजकोट में 57% लोगों ने वोट डाले। पहले दौर के चुनाव में 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 70 महिला उम्मीदवार दे रही हैं चुनावी जंग में टक्कर। गुजरात में हुई वोटिंग में वरिष्ठ नागरिकों ने दिखाया उत्साह। उमराम गांव में 100 साल के
कामूबेन लालाभाई पटेल ने वोट डाला। गुजरात के मिनी अफ्रीकी गांव कहे जाने वाले जम्मूर के लोगों के लिए पहली बार बना विशेष आदिवासी बूथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी, एक हफ्ते में दूसरी बार करेंगे जनसभा। मैनपुरी के कुरावली में सपा नेता धर्मेंद्र यादव की पुलिस से भिड़ंत, सपा की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान धर्मेंद्र यादव भड़के। पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पुलिस पर लगातार अत्याचार करने का आरोप लगाया, कहा डेमोक्रेसी आपको नहीं करेगी माफ। सपा नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर में केस, रैली के दौरान बच्चा पैदा करने वाले बयान पर हुआ केस। रामपुर में आजम खान ने योगी सरकार पर लगाया बदले की कार्रवाई का आरोप, कहा उन्हें और उनके लोगों को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। रामपुर में जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को दिया ऑफर, कहा कि अगर कोई 100 विधायक लेकर आ जाए तो हम डिप्टी सीएम को सीधा सीएम बना देंगे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की फाइल लौटाने का किया जिक्र, कहा वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इतना जुल्म ना किया जाए कि वो भी ऐसा करने को मजबूर हो जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बीजेपी ने 2019 में किया नेताजी का लिहाज, यदि मोदी या अमित शाह की सभा जैनपुरी में करवा दी होती तो तभी रिजल्ट बदल जाता। चुनाव आयोग ने मैनपुरी और इटावा के एसएसपी से मांगा जवाब, चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने पर आरोप, रामगोपाल यादव ने की थी शिकायत। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के भतीजे पर सीएम योगी को गाली देने का आरोप लगा। जयपुर में जन आक्रोश यात्रा में गहलोत सरकार पर बरसे जेपी नड्डा, कहा योजना का नाम बदलना मतलब खिताब का जल्दी बदलना। जयपुर में जेपी नड्डा ने किया दावा, गुजरात में बीजेपी के पक्ष में चुनाव, पीएम को बहुत प्यार करते हैं लोग। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, सभी पार्टियां झोंकेंगी आज ताकत, 4 दिसंबर को 250 वार्ड के लिए होगी वोटिंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले कि एमसीडी चुनाव में हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा बनाएगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, पीएम सभी के मकान दे रहे हैं मगर दिल्ली में केजरीवाल ये योजना लागू ही नहीं कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से बैर हो सकता है मगर मोदी जी की गरीबों से योजना लागू कर रहे हैं, उसे लागू क्यों नहीं करते। सीएम पुष्कर सिंह धामी का केजरीवाल पर तंज, कहा दिल्ली में ना इलाज और ना साफ सफाई मिली, सिर्फ शराब मिल रही है। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जारी, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने शांतिनगर में रैली की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा निकाय चुनाव जीतने पर एमसीडी कर्मचारियों को समय पर वेतन देना और लैंडफिल की सफाई पहली प्राथमिकता होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 86वां दिन, राहुल गांधी ने आज उज्जैन के सोयाबीन फैक्ट्री साइकिल से शुरू की पदयात्रा। राहुल गांधी आज करीब 22 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तय, शाम 6 बजे छावनी चौक पर रुकेगी यात्रा, नुक्कड़ सभा का होगा आयोजन। भारत जोड़ो यात्रा में गुरुवार को शामिल हुई एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का कि देश के लिए खड़े होने के मकसद से यात्रा में शामिल हुई। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आरोप, कांग्रेस की यात्रा में राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग शामिल, जो बताता है कि यात्रा भारत तोड़ने वालों के समर्थन में है। कांग्रेस की यात्रा पर असम के सीएम का तंज, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं, देश पहले से एकजुट। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पर होगी सुनवाई, मुस्लिमों के परिसर में प्रवेश पर रोक की याचिका पर होगी सुनवाई। गुवाहाटी में 20 सड़क पर एक चलते हुए ट्रक में आग लगी, देखते देखते धधक उठा ट्रक। आग लगते ही ड्राइवर और उसके सहायक ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ट्रक का ज्यादातर हिस्सा हुआ खाक। भारत ने गुरुवार को संभाली G20 की औपचारिक अध्यक्षता, श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर को G20 लोगों से रोशन किया गया। G20 की अध्यक्षता संभालते ही पीएम मोदी बोले दुनिया में बढ़ेगी एकता की भावना, हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। दिल्ली में भारत के औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद शानदार नजारा, सफदरजंग का मकबरा और पुराना किला G20 के लोगों से रोशन। लाल किला को भी G20 के लोगों की रोशनी से सजाया गया, देश के अलग अलग कोने में आई खूबसूरत तस्वीरें। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर मेरठ रोमन कैथोलिक चर्च में हुई लाइटिंग, पुरातत्व विभाग की तरफ से की गई विशेष मौके सजावट। को यादगार बनाने के लिए देश के 100 ऐतिहासिक स्मारकों को रोशनी से सजाया गया, 8 यूपी के स्मारक शामिल। विदेश मंत्री ने ट्वीट में पीएम मोदी के बयान का जिक्र किया, कहा कि एकता की भावना को बढ़ावा देने का काम होगा। G20 प्रेसिडेंसी में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, विश्व के नेता दुनिया के कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान दें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि G20 को सार्वजनिक रूप से लोगों के करीब ले जाएंगे। अरिंदम बागची ने कहा देश के लिए यादगार दिन, भारत ने दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की। जर्मनी के राजदूत ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की, कहा कि भारत जर्मनी संबंधों के विस्तार का स्वागत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों के जाल में 2 डॉल्फिन फंसी, देखने वालों की लगी भीड़। वन विभाग की टीम को दी गई सूचना, डॉल्फिन को फिर से समुद्र में छोड़ा गया। कानपुर में रिक्शा चालक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, पुलिस ने मामला शुरू किया जांच। रिक्शा चालक पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंबई में कोरियन लड़की के साथ बीच सड़क पर छेड़छाड़, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार।
छेड़छाड़ के मामले में साउथ कोरिया के यूट्यूबर ने कहा कि भारत ने तेजी से एक्शन लिया। मुंबई में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हथियारों के साथ 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। दोनों गैंगस्टर रवि और रॉबिन पर पहले से आपराधिक एक्ट के तहत 5 से 6 मामले दर्ज। यूपी के हरदोई में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 1 गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिल्हा में युवक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या, परिवार का पुलिस पर हैरेसमेंट का आरोप। मामले की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश, जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी का गठन। गुरुग्राम में 3 फार्म हाउस को किया गया सील, एक फार्म हाउस सिंगर मीका सिंह का अवैध निर्माण का आरोप। असम राइफल्स ने 386 किलो गांजा जब्त किया, गाड़ी के साथ ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। रांची में महिला पत्रकार की गोली लगी, रिम्स एम्स में चल रहा है इलाज, पुलिस कर रही है जांच। पीएमएलए की जांच में खुलासा, आप नेताओं ने अवैध फंड तैयार करने के लिए बनाई नई एक्साइज पॉलिसी, सभी नियमों को ताक पर रखा। टीआरएस एमएलसी के कविता का बयान, दिल्ली शराब घोटाले पर किसी भी जांच का सामना करने को तैयार। तुरंदा पुष्कर के मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को जारी किया नोटिस, पुलिस के निचली अदालत के फैसले को दी है चुनौती। नागपुर में ईडी की कार्रवाई, 7 जगहों पर की गई तलाशी, ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में हुआ सर्च। ईडी ने रांची में पूजा सिंघल की 82 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की। मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर और समीर कुलकर्णी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी डिस्चार्ज अर्जी वापस ली। गलत के खिलाफ और सच के लिए जारी रहेगी लड़ाई, पुनर्विचार याचिका को लेकर बिल्किस बानो का बयान। बेलगावी में कर्नाटक का झंडा लहराने पर विवाद बढ़ा, कन्नड़ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बड़वानी में एमपी के सीएम ने पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा कि एक्ट को समझने की जरूरत। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पैनल बनाएगी एमपी सरकार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। नागालैंड दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कोहिमा के किसामा में नागा हेरिटेज विलेज हर्नबिल उत्सव में शामिल हुए। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को केंद्र का निर्देश, 1 जनवरी से केवल सीएनजी और ई ऑटो का पंजीकरण का आदेश। दिसंबर से फरवरी तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान। पाकिस्तान की ओर से हमलों को लेकर चिंतित पंजाब के राज्यपाल, कहा हमें सतर्क रहना चाहिए। बीएसएफ का जवान धुंध की वजह से पाकिस्तान की सीमा में पहुंचा, फ्लैग मीटिंग के बाद जवान सुरक्षित वापस लौटा। सिख कैदियों की रिहाई के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू। बीएचपी चलाएगी धर्म रक्षा अभियान, बजरंग दल ने निकालेगी शौर्य यात्रा। केरल हाईकोर्ट ने मंत्रियों और विपक्ष के नेता के निजी स्टाफ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। भारत और अमेरिका की महिला सैनिकों ने एक साथ युद्ध अभ्यास किया। शिक्षा मंत्रालय का बयान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर दिया जा रहा है फोकस, स्कूलों में बेबुनियाद ढांचे में बदलाव पर विचार। हरियाणा सरकार का फैसला, पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने और नई खरीदने पर मिलेगा 10% की छूट। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांगड़ा कला संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन, लोगों की उमड़ी भीड़। धर्मशाला नगर निगम आयुक्त ने कहा कि कार्यक्रम से आसपास के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा के पुरी में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल का आगाज, कोणार्क सूर्य मंदिर के बैकग्राउंड पर कलाकारों ने पेश किया नृत्य। पुरी में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ, 100 से ज्यादा देशों से आए कलाकारों ने समुद्र के तट पर अपने आर्ट का प्रदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के साथ बातचीत की किसी संभावना से इनकार किया, कहा पहले रूस यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने को हो तैयार। बाइडेन का दावा, पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग पर किया गलत कैलकुलेशन, यूक्रेन को हराने की बात सोचना भी गलत। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी शेलिंग की वजह से फिर कटी बिजली, पलायन करने को मजबूर हुए नागरिक। रूसी बमबारी में 2 लोगों के मारे जाने की खबर, ट्रेन से कीव की तरफ जा रहे हैं नागरिक। यूक्रेन के फोन इंजीनियर कम्युनिकेशन लाइन को ठीक करने में जुटे। रूसी हमले में बिजली कटने के बाद जनरेटर की मदद से टावर्स को चालू रखने की हो रही है कोशिश। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने मैड्रिड में यूक्रेनी दूतावास में लेटर विस्फोट के बाद दुनिया पर अपने दूतावासों को सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। हवाई द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी से लावा का निकलना जारी, मौना लोआ में 39 साल बाद रविवार को हुआ था विस्फोट। हवाई द्वीप के मुख्य हाईवे सैडल रोड की तरफ बढ़ रहा है लावा, पूरे इलाके में इमरजेंसी क्रू को लगाया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक स्कूल बस एक मकान में घुसी, मकान से टकराने के बाद वहां खड़ी गाड़ियों से भी टकराई। स्कूल बस में सवार कई बच्चे और ड्राइवर को चोट आई है, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से मिले चीनी राष्ट्रपति, यूक्रेन में संघर्ष के राजनीतिक समाधान पर दिया जोर। चीन के शहर ग्वांगझू से आंशिक रूप से लॉकडाउन हटाया गया, धीरे धीरे खोले जा रहे हैं शॉपिंग मॉल्स। आरबीआई ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया डिजिटल रुपया, एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और एचडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिलेगी सुविधा। पेट्रोल डीजल की बिक्री में नवंबर के महीने में डबल डिजिट में बढ़ोतरी, पेट्रोल की बिक्री में 11.7% और डीजल की बिक्री में 27.6% की बढ़ोतरी दर्ज। सस्ता हो सकता है हवाई सफर, एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत 2.3% घटकर करीब 1,17,000 रुपए प्रति किलोलीटर पर पहुंची। कार कंपनियों की बिक्री नवंबर में हुई तेज, मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स की बिक्री डबल डिजिट।
नवंबर में 1,45,867 करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन, 11% की वृद्धि रिकॉर्ड। पाकिस्तान में 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची इंग्लैंड ने किया कमाल। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 75 ओवर में 4 विकेट पर 506 रन बनाए। 4 बल्लेबाजों ने शतक भी जड़ा। इंग्लैंड की टीम किसी टेस्ट के पहले दिन सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया के 112 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बांग्लादेश को झटका का तमीम इकबाल बाहर। फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एफ में क्रोएशिया ने बेल्जियम को 0-0 की बराबरी पर रोका। ड्रॉ के बाद क्रोएशिया की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ मुकाबले में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हराया। जीत के साथ मोरक्को की टीम ने नॉकआउट में अपना स्थान पक्का किया। जापान ने स्पेन को 2-1 से दी शिकस्त। स्पेन के साथ वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जर्मनी ने कोस्टारिका को 4-2 से हराया। कोस्टारिका पर जीत के बावजूद प्री क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर जर्मनी। बीसीसीआई ने नए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का ऐलान किया। अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक शामिल हुए। पति नताशा से डांस सीखते नजर आए हार्दिक पांड्या। कहा कि यहीं से मिलती है डांस की ट्रेनिंग। द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी के लिए इजरायली फिल्म मेकर ने मांगी माफी। कहा किसी का अपमान करने का नहीं था इरादा। मुंबई में हुई फिल्म दृश्यम 2 की सक्सेस पार्टी। अजय देवगन, श्रेया सरन, अब्बास मस्तान और अभिषेक पाठक ने की शिरकत। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में पहुंची जाह्नवी कपूर। जमीन पर सिर टिकाकर लिया आशीर्वाद। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शाहरुख खान ने मक्का में की इस्लामिक तीर्थ यात्रा उम्रा। सफेद चादर पहने नजर आए किंग खान। शाहरुख खान की फिल्म डोंकी की सऊदी अरब में शूटिंग पूरी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फिल्म क्रू का किया शुक्रिया। मेघना गुलजार की फिल्म सैम बहादुर अगले साल 1 दिसंबर को रिलीज होगी। विक्की कौशल निभा रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ का किरदार। अर्जुन कपूर ने उठाया दिल्ली की सर्दी वाली सुबह का लुत्फ। कहा कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ मॉर्निंग पर्सन। वरुण धवन ने भेड़िया के किरदार को बताया अपनी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग रोल। कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन सीन के बाद शरीर में होता था दर्द। केरल में कपल की शादी के फोटोशूट के दौरान नाराज हाथी ने महावत पर किया हमला। मौके पर मची भगदड़। राजसमंद से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में चंद सेकंड पहले कार से बाहर निकली थी मासूम। जोधपुर में सड़क हादसे का दर्दनाक वीडियो। बोलेरो कैंपर ने कार को पीछे से मारी टक्कर। हादसे के बाद कार में बैठे लोग उछलकर बाहर गिरे। राजस्थान की महिला विधायक ने संविदा कर्मी को मारा थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद दी सफाई। विद्युत जामवाल की रस्सी पर चलने की स्किल से फैंस हुए हैरान। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।